Hello students, today we will solve exercise 4V क्लास 10th ICSE बोर्ड। हम ICSE बोर्ड के सेरेना प्रोफेसर के आर के बंसल राइटर की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स उसको सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले जितने वीडियो बनाए हैं उन सब का लिंक मैं आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा। आज के वीडियो हम एक्सरसाइज 4V सॉल्व करेंगे। इसमें हमें क्या लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन सेट है उसको हमें नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। ये सब हम सीखेंगे कैसे करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वहीं पर सीखेंगे। क्वेश्चन 1, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन इक्वेशन ऑन रियल नंबर लाइन। इसमें एक इन इक्वेशन दे रखी है, यानी कि जो x का सॉल्यूशन सेट होगा उसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। चलिए करते हैं इसे। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 1, इक्वेशन हमें दे रखी, इन इक्वेशन दे रखी है 2x - 1 इज लेस देन 5। अब -1 को ट्रांसफर करेंगे तो +1 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल नंबर सेकंड। होता क्या है, बोथ साइड हम प्लस करते हैं वैसे ना। आप डायरेक्ट कैसे लिख दोगे इसे, सॉल्यूशन देखिए 2x इज लेस देन 5 + 1। जब माइनस रियल नंबर हो कोई भी नेगेटिव, उसको हम जब ट्रांसफर करते हैं तो रूल कहलाता है सेकंड, प्लस वाला क्या था फर्स्ट। तो यूजिंग ये आपको कायदे से यहां ब्रैकेट में लिखना चाहिए, यूजिंग रूल 2। हम लोग कौन सा रूल यूज करा, 2। तो कितना हो गया, 2x इज लेस देन 6। अब पॉजिटिव से हम डिवाइड करते हैं तो रूल नंबर होता है वो 3। 2 से हमने क्या करा, बोथ साइड डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बोथ साइड बाई 2। कौन सा रूल लगा दिया हमने, यूजिंग रूल नंबर 3। इससे क्या हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गया और 2 से 6 3 बार कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू आ गई x इज लेस देन 3। क्लियर। अब ऊपर दे रखा था क्वेश्चन में कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन इनक्लूटीज। ये सिंबल जो होते हैं इनक्लूटीज कहलाती है ना, ऑन रियल नंबर लाइन। रियल नंबर है, ये x की वैल्यू क्या है, रियल नंबर है और 3 से छोटी है। तो कैसे रिप्रेजेंट होगी, क्या होता, देखो हो सकता था कहीं कहीं ये भी आ सकता था, x इज लेस देन इक्वल टू 3। इसका मतलब 3 भी है और 3 से सारे छोटे रियल वैल्यू हैं। यहां मतलब केवल 3 से छोटे। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये सीखिए। क्या करिए, एक नंबर लाइन ड्रॉ करिए। नंबर लाइन आप जानते हैं, हॉरिजेंटल पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करिए, मिडिल में 0, इक्वल डिस्टेंस पर ये 1 हो गया नंबर लाइन का, ये 2, ये डिस्टेंस कायदे से इक्वल होनी चाहिए। ये 4, इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन, और यहां दोनों साइड एरो लगा दो। अब जो वैल्यू आई है, लेस देन है या नहीं है इसको हम बाद में देखेंगे, मतलब इक्वल का साइन है कि नहीं है, बस नंबर देखो क्या 3। तो 3 पर एक छोटा सा सर्किल कर दो। अगर इक्वल का भी साइन है तो इसको तो फिल कर देंगे, अगर इक्वल नहीं है तो 3 के जस्ट बाद यहां ये पूरी लाइन को आप डार्क कर दो। ब्लैक इंक से हम क्या करते हैं, फिल। ये सर्किल फिल नहीं हो रहा, सर्किल फिल नहीं हो रहा यानी कि x की वैल्यू 3 नहीं है, 3 से छोटी है। अगर इक्वल लगा होता, मान लो ये होता, तो इसे भी हम फिल कर देते। आगे आएंगे सवाल इक्वल वाले जब बताएंगे। तो ये जितने भी डार्क पोर्शन है, जो लाइन पर डार्क लाइन है, ये सारे के सारे इसके सॉल्यूशन हैं। ये 3 नहीं हो रहा है तो 3 से लेस देन, ये तो इसका रिवर्स भी आता है कि क्वेश्चन ये दे दो, लिख दो इनइक्वलिटी क्या होगी, तो ये होगी x इज लेस देन 3। अगर यही फेल होता तो x इज लेस देन इक्वल टू 3। क्लियर। नाउ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है 3x + 1, देखो इसमें इक्वल भी आ गया, ग्रेटर और इक्वल टू -1। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम +1 को इधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस हो जाएगा। प्लस इंटीजर से यदि नेम ट्रांसफर होता है तो रूल नंबर 1 कहलाता है। तो हमने क्या कहा, बोथ साइड या 1 को यहां से इक्वल में ले गए, तो -5 प्लस का ट्रांसफर इधर होगा तो -1। कौन सा रूल लग रहा है ये, यूजिंग रूल नंबर 1। इससे क्या हो गया ये, अब इसको सॉल्व कर लो। -5 -1 क्या हो गया, -6। 3 का बोथ साइड डिवाइड करा, 3 से मतलब पॉजिटिव नंबर है। जब हम पॉजिटिव नंबर से बोथ साइड डिवाइड करते हैं तो इंक्लूडिव में कोई चेंज नहीं होता। अगर नेगेटिव से करते हैं तो रिवर्स हो जाती है। यहाँ पॉजिटिव से कर रहे हैं, पॉजिटिव से डिवाइड या मल्टीपल कुछ भी करें वो आता है सब रूल नंबर 3 के अंदर। तो हमने कौन सा रूल यूज कर लिया, रूल 2 बार लिख लिया हमने, सॉरी यूजिंग लिखना था, रूल लिख दिया, यूजिंग कर लेना आपने, ऊपर लिखा ऐसे, यूजिंग रूल 3। इस 3 से 3 कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू आ गई, x इज ग्रेटर और इक्वल टू -2। 3 से कट गया 2 बार -2। अब यहाँ इक्वल का साइन आ गया, तो यानी कि -2 से बड़े इक्वल भी लगा, -2 हो, इससे बड़े जितनी वैल्यू है वो नंबर लाइन पर शो करनी है। तो कैसे करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, -2 ले लेते हैं, -2 -1 0
1 इक्वल डिस्टेंस पर, ये 1 है क्या, जल्दीबाजी में कर रहे हैं, और बोथ साइड एरो लगा दो। क्लियर। अब है x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू -2। -2 पर एक सर्किल करो, हमने बताया जैसे ऊपर। अब यहाँ इक्वल का भी साइन है तो इससे भी फिल कर दो, ये फिल है तो यानी कि -2 भी इसकी वैल्यू होगी। लेस देन होता तो इस साइड एरो, राइट ग्रेटर है तो इस साइड। तो हमारे में कोई भी नंबर ग्रेटर होता है किसी से तो उसके वो कहाँ पड़ता है, राइट की तरफ। और ये आप डार्क कर देंगे थोड़ी सी, तो ये जो डार्क लाइन है ये सारी की सारी, जहां भी डार्क है ये भी डार्क है, तो x की वैल्यू -2 भी होगी और उससे बड़ी। जहां भी आप पॉइंट रख दो, जहां भी डॉट रख दो, वो सारे के सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे। ये रिप्रेजेंट, कुछ ज्यादा डार्क हो गया, इतना नहीं करना, हल्का सा है ना। क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट, तो 3 पार्ट ये है 2 इंटू 2x - 3 इज लेस देन इक्वल टू 6। तो पहले हम 2 से बोथ साइड डिवाइड करते हैं। पॉजिटिव से डिवाइड करा तो कौन सा रूल यूज हो गया, 3। तो यूजिंग रूल नंबर 3, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया और 2 से 6 3 बार कैंसिल, तो क्या हुआ, ये 2x - 3 इज लेस देन इक्वल टू 6। -3 को लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। इन इक्वेशन नहीं है ये, सॉरी इक्वेशन नहीं है, इन इक्वेशन है, तो इसमें रूल कौन सा यूज हो रहा है, माइनस को जब हम को ट्रांसफर करते हैं तो रूल होता है सेकंड, है ना। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे हम 2x इज लेस देन इक्वल टू 6 + 3, ये रूल यूज हुआ 2, यूजिंग रूल नंबर 2। 6 + 3 कितना होता है, 6 + 3 होता है 9। अब क्या करें, बोथ साइड 2 से डिवाइड, +2 है तो अभी ऊपर बताया था मल्टीपल करें पॉजिटिव से या डिवाइड, वो रूल 3 कहलाता है। तो ये कौन सा यूज हुआ, यूजिंग रूल नंबर 3। 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई, 2 का डिवाइड हम 9 में देंगे तो 4.5, और इक्वल का साइन और लगा हुआ है। लेकिन थोड़ी सी इसमें मिस्टेक कर दी मैंने, हल्की सी, ये 2 से 6 कैंसिल हो गया था 3, तो ये 3 होगा, है ना। यहाँ मैंने 6 वो उतार लिया, तो इसे आप 3 कर लो, और 3 ये है प्लस का, है ना। 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6। ठीक, अगर यहाँ 12 होता तब तो सही था 6, लेकिन 2 से 6 3 बार कैंसिल हो गया तो मैं लिखना भूल गया, 3 हो गया, ये 3 3 6, और 6 में डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 3 आएगा। तो 4.5 की बजाय ये वैल्यू क्या हुई, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई, x इज लेस देन इक्वल टू 3। ठीक, तो अब इसको हमें शो करना है, शो कर देते हैं। नंबर लाइन पर 0 1 2 3 4 5 मैंने इसलिए करा कि अगर 4.5 होता तो 4 और 5 के बीच में हम सर्किल ड्रॉ कर लेते, लेकिन यहाँ 4.5 है नहीं, 3 है, या -1 -2, तो 4.5 पे या 3, तो 3 पर एक सर्किल बनाओ, और इससे क्या है, ग्रेटर क्या होती है, लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ। तो यहाँ से इसे डार्क कर दो और इक्वल का साइन लगाए तो ये भी फिल होगा। अगर इक्वल का नहीं है तो हमें इसको फिल करने की कोई नीड नहीं है, जितना भी डार्क पोर्शन है ये सब इसको सेटिस्फाई करेंगे, ये इसके सॉल्यूशन सेट हैं। ओके, यानी कि ये इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। फोर्थ पार्ट है x इज ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 4। तो x की वैल्यू -4 से बड़ी और 4 से छोटी, तो इजी सा है, इसमें हमें कोई सॉल्यूशन करना नहीं, ऑलरेडी सॉल्व है, x की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है हमें। मतलब क्या बताऊंगा, पहले तो नंबर लाइन पे ये सारे नंबर ड्रॉ कर लो, +1 +2 +3 बताए थे, इक्वल डिस्टेंस पर होनी चाहिए, आपको कम लगे तो बढ़ा सकते हैं, इक्वल होनी चाहिए बस। -1 -2, ये -3, और ये हो गया -4, और इधर जाएंगे तो -5, इधर और आगे बढ़ेंगे तो +5 एंड सो ऑन। अब वैल्यू क्या है, -4, x की वैल्यू -4 से ग्रेटर, इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है तो -4 पर एक सर्किल बना दो और ये फिल नहीं होगा। इसी तरह 4 पर भी इक्वल का साइन नहीं, 4 पर सर्किल बना दो और इसको दोनों को डार्क लाइन से जॉइन कर दो, थोड़ा ब्लैक कर दो। तो इसका मतलब ये जो शो कर रहा है इसको मैं तो कुछ ज़्यादा आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, इतने डार्क करने की जरूरत नहीं है ना, आपको दिखाई दिया इसलिए दिखा, मैं इसको आपको जूम करके भी दिखा सकता था लेकिन जूम ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है ना, लेकिन इतना डार्क देखो करोगे तो गलत सा लग रहा है, तो इतनी डार्क लाइन करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी करनी है। ठीक है, मैं तो इसलिए करा कि आपको समझ में आ जाए। क्लियर, तो बस ये सॉल्यूशन हो गया, ये बहुत ईजी रहा क्वेश्चन, दो इंक्लूड एक साथ थी इसमें। क्लियर, नाउ नेक्स्ट ये था आपका फोर्थ पार्ट, हम करते हैं फिफ्थ पार्ट, ये भी सेम ऊपर की तरह है। फिफ्थ पार्ट में x इज ग्रेटर एंड इक्वल -2, इसमें इक्वल भी साइन लगा हुआ है, लेस देन 5। तो क्या करें, अब तो आपको शायद लग रहा है समझ में आ गया, आपके मन में पता है हमें क्या करना है ना। -2 -1 0
1 2 3 4 इक्वल होनी चाहिए 5 तक चाहिए तो 5 ले लो बस, आगे कोई जरूरत नहीं है। एक्स की वैल्यू क्या है -2 एंड इक्वल, ग्रेटर एंड इक्वल, इक्वल का साइन लगाया तो -2 पर सर्किल करो, इसे फिल भी कर लो। क्यों फिल कर लिया? क्योंकि इक्वल का साइन है। इससे बड़ा है तो बड़े तरह जाएंगे, कहां तक जाएंगे? 5 से छोटा है तो 5 पर सर्किल बनाओ, और ये ब्लैंक रहेगा, इसे फिल नहीं करोगे क्योंकि 5 के साथ इक्वल का साइन नहीं है। और इसको ब्लैक इंक से यानी कि ब्लैक बॉल पेन से आप 5 से 5 तक को थोड़ा सा डार्क आप शो कर दीजिए। अब यहाँ ये भी डार्क है तो ये भी इसकी वैल्यू ये क्या है -2 या -2 से बड़ी, और कहाँ तक 5 ब्लैक फिल है, फिल नहीं है सॉरी ब्लैंक है, यानी कि <5 ऊपर लिखा हुआ है। मैं इसलिए यहाँ दोबारा समझा रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेस पर है, केवल इतना देगा, इसको देखते हुए हमें ये इन इक्वेशन लिखनी होगी। जैसे मतलब ये दिया होता तो क्या लिखते, एक्स वैल्यू क्या है -2 से बड़ी है और फिल हो रहा है तो -2 से ग्रेटर एंड इक्वल का साइन लगेगा, और कहाँ तक है 5 तक, तो <5। क्लियर? नाउ नेक्स्ट 6 पार्ट में हमें रखा है द वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 8 ग्रेटर -3। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8। एक्स की वैल्यू 8 या 8 से छोटी, तो 8 पर आप सर्किल ड्रॉ करो, इसे फिल कर दो। फिल क्यों करा? क्योंकि इक्वल का साइन इससे छोटी है। कहां तक है? -3 से बड़ी, -3 ये रहा, और -3 के साथ इक्वल का साइन नहीं है तो एक सर्किल करेंगे, इसे फिल नहीं करेंगे। अब इन दोनों लाइन को आप ब्लैक कर दो, थोड़ा सा डार्क कर दो, शेडेड दे दो, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। यहां से क्लियर हो गया, -3 से बड़ी है और 8 तक है, 8 भी है, इक्वल 8 एंड लेस देन इक्वल टू 8 से बोलते हैं, ये लिख रहा है एक्स इज लेस देन इक्वल टू 8। क्लियर? समझ में आ गया? हो गए? नहीं, अभी एक और है। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7th पार्ट। लास्ट पार्ट था द वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन -5 एंड लेस देन इक्वल टू -5। अब 5 से ग्रेटर है, 5 के साथ इक्वल का साइन नहीं -5 से, तो -5 पर एक सर्किल बनाओगे, इसे फिल नहीं करोगे, और -1 पर भी सर्किल बनाओगे, इसमें इक्वल का भी साइन है, इसे डार्क कर दोगे और इन दोनों को ज्वाइन कर दो, बस ये रिप्रेजेंट हो गया द वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन -5 एंड लेस देन इक्वल टू -1। क्यों माइनस इक्वल क्यों है? क्योंकि डार्क है, इसका रिवर्स इक्वल है तो इसलिए हम इसे डार्क करेंगे। अब इसका रिवर्स ये फिगर दी होगी क्वेश्चन नंबर 2 में है, और क्वेश्चन नंबर 2 ही स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके 4 पार्ट्स दे रखे हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फॉर ईच ग्राफ गिवन अलोंगसाइड राइट एंड इन इक्वेशन टेकिंग एक्स एज द वेरिएबल। हमें वेरिएबल सब में एक्स लगाना है। अब इसे ये है, अब देखो -1 डार्क हो रहा है, फिल हो रहा है, तो एक्स की वैल्यू है -1 है और इक्वल का साइन भी लगेगा, लेफ्ट की तरफ जाएगी तो लेस देन का इनफाइनाइट तक जारी था, बस ये सीधा हो गया एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1। बस ये इसकी इंडिकेशन हो जाएगी, इंक्लूडिव हो जाएगी। चलिए लिखता हूं। अब ये फिगर थी आपकी फर्स्ट इक्वेशन में, ये सब डार्क है, -1 से उधर क्या लेफ्ट, तो क्या हो गया एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1, ये इसका आंसर हुआ। अब ये नंबर लाइन पर सब हैं, तो नंबर लाइन पर क्या होते हैं ये, और हमें शो कर देना एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, जहां पर एक्स क्या है रियल नंबर। बस इतना सा काम करना था हमें। अगर यहां फिल नहीं होता तो ये इक्वल का साइन हट जाता, एक्स इज लेस देन -1, लेकिन -1 पर भी डार्क है यानी कि फिल है, तो एक्स के साथ इक्वल का साइन और आएगा। नाउ सेकंड, अब सेकंड पार्ट में ये हमें ग्राफ दे रखा है, 2 पर भी डार्क हो रहा है और 2 से राइट की तरफ 3 4 5, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या 2 से ग्रेटर है और इक्वल भी है 2 के, है ना। तो इसमें और यहाँ क्या है, यहाँ बहुत सारी दिए हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, एंड सो ऑन 3 तक 4 तक, यहाँ से 5 6 तक देखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है, आप 2 3 लेके छोड़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगी इंक्लूडिव एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू क्या 2, और ये आपको लिखना है नंबर लाइन पर, तो एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि एक्स की वैल्यू रियल नंबर है और क्या है 2 या 2 से बड़ी। तो इसको ग्राफ ऐसे तो रिप्रेजेंट करते हैं, 2 को सर्कल में करेंगे और उससे बड़ी यानी आएंगे, तो हमें तो इसको देख के लिखना है। तो 2 पर हमें सर्कल हो रहा है तो 2 के साथ इक्वल आएगा। अगर बाकी ग्राफ राइट की तरफ जा रहा है तो ग्रेटर देन सिंबल लगेगा, लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो ऊपर लेफ्ट की तरफ जाता है ग्राफ तो क्या लगेगा लेस देन। यहाँ -1 था, -1 भी फिल था इसलिए इक्वल का साइन लगेगा, और लेस देन क्यों? क्योंकि ग्राफ जा रहा है -1 से लेफ्ट की तरफ, जिससे लेफ्ट की तरफ सारी वैल्यू छोटी होती हैं, इसलिए लेफ्ट देन। जो भी पॉइंट हम हाईलाइट कर रहे हैं उसके राइट की तरफ वो सारी की वैल्यू ग्रेटर होंगी, इसलिए एक्स इज ग्रेटर देन 2 भी फिल है तो इक्वल हो गया, एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। नाउ थर्ड पार्ट,
थर्ड पार्ट में हमें ग्राफ दे रखा है, नंबर लाइन है, -4 पर डार्क हो रहा है और ग्राफ -4 से राइट की तरफ जा रहा है, कहां तक, 2 तक, और 2 फिल नहीं है, यानी कि इसकी वैल्यू 2 नहीं होगी, 2 से लेस देन होगी, यानी कि 2 के साथ जैसे इक्वल लग रहा है इक्वल का नहीं आएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या है, -4 से ग्रेटर और इक्वल भी, तो लिखो x इज ग्रेटर इक्वल टू -4, क्यों, क्योंकि 4 भी फिल हो रहा है तो इक्वल भी आएगा, और ग्राफ राइट की तरह तो इक्वल ग्रेटर आ गया, कहां तक है, 2 तक है ना, तो लेस देन 2, 2 से इधर इधर है तो लेस देन 2। x की वैल्यू -4 और 2 के बीच में, तो यानी कि 2 से छोटी है, 4 या 4 से बड़ी है बस। और हाँ एक चीज और रहेगी, ये तो हमें सब में लिखनी है, अगर रियल नंबर पर हम शो करें तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि x की जो वैल्यू है कोई भी रियल वैल्यू है, कैसी है, 2 से तो छोटी है और कहां तक है, -4 तक, यानी कि -4 या -4 से बड़ी और 2 से छोटी, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, इस ग्राफ को संतुष्ट करेगा। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, फोर्थ पार्ट। लास्ट पार्ट ये था आपका ग्राफ, ये -1 पर ये सर्किल बना लेकिन ब्लैंक है, फिल नहीं हो रहा है ना, और कहां तक जा रहा है, 5 तक, तो ये तो क्लियर हो गया, -1 से ग्रेटर है और 5 भी फिल हो रहा है, तो 5 या 5 से छोटी, तो इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा हम क्या लिखेंगे, जो इसकी इन इक्वेशन होगी x के टर्म में, तो क्या होगी, द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर, -1 है, गलत लिख दी, 0 नहीं, -1, द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन इक्वल टू 5। इक्वल क्यों लगाया, क्योंकि 5 भी फिल हो रहा है, तो इसकी x की वैल्यू 5 भी हो सकती है या 5 से छोटी, और कहां तक हो सकती है, -1 से बड़ी, -1 नहीं होगी, -1 से जस्ट बड़ी कुछ भी हो सकती है। तो आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 रहने देते हैं, मुझे उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। मैं यहाँ लिखना भूल गया था, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये लिख देता हूँ। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।